Hello students, this is our lecture number 4 of chapter number 12, that is General Organic Chemistry. So in your lecture number 4 we will start homologous series and a very important concept, that is IUPAC naming. In our previous lecture we have done uh, a concept of functional group. तो जैसा कि मैंने बताया था बेटा, फंक्शनल ग्रुप का नाम का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट होगा। इसी तरीके से जो आईयूपैक नेमिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप बार बार आएगा, उसी तरीके से आईयूपैक नेमिंग भी बार बार आएगी। तो आईयूपैक नेमिंग वाला कॉन्सेप्ट भी करेंगे। अभी जस्ट पहले उससे क्या देखेंगे, होमोलोगस सीरीज देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। ये क्या है सर? एक सीरीज है सिमिलरली कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो? सेम हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो? सेम हो। लेकिन डिफर किस चीज में करें? CH2 ग्रुप में। CH2 ग्रुप का एटॉमिक मास 12+2 दैट इज 14 AMU। क्या रहा है सर? कुछ समझ नहीं आया। तो चलो देखते हैं इसको व्हाइट स्क्रीन पे। तो बेटा ये क्या कह रहा है? एक ऐसी सीरीज, सीरीज का मतलब पता है ना? नेटफ्लिक्स सीरीज, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, तो वो होते तो एक ही सीरीज के हैं एपिसोड्स। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज है। तो एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर C1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर C2, फिर C3, फिर C4, फिर C5, फिर C6, और ऐसे करते चला जाए। और क्या बना रहा हूँ? सीरीज बना रहा हूँ जिसके अंदर एक क्या हो? फंक्शनल ग्रुप हो। एक क्या हो बेटा? फंक्शनल ग्रुप हो, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। तो मान लो मैं यहाँ पे एल्कोहल ले रहा हूँ, तो एल्कोहल में क्या आएगा? OH आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे भी OH। तो यहाँ पे बेटा ये कौन सा एल्कोहल ग्रुप है? ये भी कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। ये कौन सा है? एल्कोहल। ये भी, ये सारे के सारे कौन से ग्रुप्स हैं बेटा? एल्कोहल ग्रुप्स हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? एल्कोहल है। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो सारे के सारे केमिकली रिएक्ट भी किसकी तरह करेंगे? एल्कोहल की तरह। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? एल्कोहल की तरह ही होंगी। तो दैट आर सेम। लेकिन आप देखोगे जब, तो यहाँ पे C1OH, C1OH का मतलब क्या है? CH3OH। और जब मैं इसको लूंगा C2OH, दैट इज CH3CH2OH। और जब मैं इसको लूंगा बेटा C3 वाले को, दैट इज 3 कार्बन एटम्स हैं, तो 3 कार्बन एटम्स, इस वाले पे क्या आएगा? CH3। इस पे क्या आएगा बेटा? CH2 आएगा। इस पे क्या आएगा बेटा? CH2 आएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपके पास CH3 के बाद क्या है? सिंगल OH है। उसके बाद CH3 के बाद क्या आ रहा है? CH2OH। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? CH3, CH2, CH2OH। तो यहाँ पे आपके पास कोई CH2 ग्रुप था? नहीं था सर। यहाँ पे एक CH2 ग्रुप आ गया यहाँ पे। फिर इन दोनों के अंदर कितने का गैप है? 2 CH2 का है। CH3 CH2 तो पहले से था, एक CH2 का है। क्लियर है क्या? इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? एक CH2 का। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट वाला आएगा CH3, CH2, CH2, और एक और CH2 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बेटा? OH, 4 कार्बन एटम्स। तो इन दोनों में कितने का गैप है? CH2 का। तो अगर हम बात करें बेटा होमोलोगस सीरीज की, तो होमोलोगस सीरीज इज अ टाइप ऑफ सीरीज in which there is a same functional group which have same chemical properties but differ by a CH2 group, that is known as homologous series। समझ आया नहीं आया? क्लियर है क्या? तो देखो ध्यान से, इट इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती है। एंड दे डिफर बाय CH2 ग्रुप व्हिच हैज एटॉमिक मास ऑफ 14 AMU, 12 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन्स के।
क्लियर है? होमोलोगस सीरीज में आ गई समझ में? तो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास है कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन। कोई मुझे बता सकता है नाम क्या होगा इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कार्बोनिल ग्रुप पे एक तरफ हाइड्रोजन लगाओ, क्या बोलते हैं उसको? अल्डिहाइड बोलते हैं। अल्डिहाइड के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मिथ आएगा। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन में क्या होनी चाहिए? सिंगल बॉन्ड। तो क्या आएगा? एन आएगा। अच्छा, ये जो ग्रुप है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या आएगा? अल आएगा, दैट इज मिथेनॉल। क्लियर है? तो इसकी होमोलोगस सीरीज बनाओ अप टू 5 कार्बन आइटम्स। जल्दी से बनाइए रफ नोटबुक के अंदर, जल्दी करिए। 10 seconds फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से कीजिए। सो बेटा दिस इज योर ए पार्ट। बी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या हुआ सर? कार्बन, कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक वैलेंसी तो किसके साथ फेल होनी चाहिए सर? हाइड्रोजन के साथ। और मिथ के बाद क्या आता है? ईथ आता है। ईथ जिसके बीच में क्या होनी चाहिए? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम आना चाहिए और अल्डिहाइड ग्रुप। और इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने होंगे? CH3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 तो था ही, यहाँ पे CH है, तो एक तो हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे कार्बन आ गया। तो यहाँ पे बेटा आपके पास एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था, तो मतलब यहाँ पे मैंने एक CH2 ग्रुप को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। क्लियर है? एक हाइड्रोजन पहले से था, मिलके क्या बन गया? CH3। इसी तरीके से मैं जब सी पार्ट बनाऊंगा तो सी पार्ट के अंदर क्या आएगा? प्रोप एन अल आएगा। तो प्रोपेनल के अंदर 3 कार्बन एटम्स, तो कार्बन, 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 इन तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आएगी क्या? यस सर। क्या दे रखा है? एन दे रखा है। अच्छा, अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। तो CH3 तो पहले ही था, लेकिन ये CH2 ग्रुप क्या हो गया? एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पे बेटा कितने का डिफरेंस है? CH2 का। तो इन सभी के अंदर डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम, दैट इज अल्डिहाइड। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? फिर सेम होंगी। आ गया समझ में? इसी तरीके से ब्यूटेनल का बनाना है, फिर पेंटेनल का बनाना है। क्लियर है? तो ये बना लीजिएगा। अभी बना देते हैं इसको। 1 2 3 4 और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। समझ आया नहीं है? देन वी हैव आवर न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज आयुपैक सिस्टम। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है बेटा आपको, आयुपैक नेमिंग इज मस्ट इम्पोर्टेंट। एंड आयुपैक नेमिंग होती क्या है सर? तो आपने कई बार देखा होगा, आपका ना कई बार घर पे नाम निकाल देते हैं, गोलू, मोलू, नाटा, छोटू, अजीब अजीब से नाम निकाल देते हैं। तो वो सब ना आपके फिजिकल अपीयरेंस को देख के निकालते हैं, कि फिजिकल अपीयरेंस को देख के कुछ भी नाम लिख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, उसे कहते हैं कॉमन नेमिंग। क्या कहते हैं? कॉमन नेमिंग। क्लियर है? लेकिन एक नाम ऐसा होता है जो बिल्कुल सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, कि आपकी जन्म पत्री निकलवाएंगे, पंडित से एक लेटर निकलवाएंगे और उससे फिर आपका नाम रखेंगे। तो दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो सेट ऑफ रूल्स के साथ जो नाम रखा जाता है वो आपका परमानेंट नेम होता है। इसी तरीके से फिजिकल अपीयरेंस देख के कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उसके फिजिकल अपीयरेंस देख के कुछ भी नाम लिख दिया, दैट इज नोन एज कॉमन नेमिंग। लेकिन सर अगर सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आयुपैक नेमिंग। क्लियर है? तो इन सेट ऑफ रूल्स को सर डिसाइड कौन करता है? तो इन सेट ऑफ रूल्स को डिसाइड कौन करता है बेटा? एक कंपनी डिसाइड करती है, जो कहाँ पे है? आगे फॉरेन के अंदर है। तो यहाँ पे सर इट इज द इंटरनेशनल प्योर यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये बेटा यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंपनी है? इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज अ company who set the rules, and by following those rules we will nomenclate a compound or name a compound. Clear है बेटा? तो this system was introduced in 1947. ये सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था सर? 1947 में। रिवाइज कब किया गया था इसको? 1933 के अंदर।
अकॉर्डिंग टू दिस नेम ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अच्छा ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर क्या कहता है इनका आईयूपैक वालों का कि कंपाउंड जो है ना, अगर हम उसका नेम कर रहे हैं तो उसका नाम 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहला पार्ट क्या होगा बेटा? प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट और उसके बाद सफिक्स। सफिक्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज योर प्राइमरी सफिक्स एंड द अनदर वन इज सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? इसी तरीके से प्रीफिक्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। वन इज योर प्राइमरी एंड द अनदर वन इज सेकेंडरी। क्लियर है? वर्ड रूट हमारा एक ही आता है, दैट इज फॉर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। किसके लिए आता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिए। तो एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वर्ड रूट। तो वर्ड रूट किसके लिए आता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिए। मान लो हमारे पास एक कार्बन आइटम है, तो एक कार्बन आइटम के लिए हम वर्ड रूट कौन सा यूज करते हैं? मिथ। अच्छा, अगर आपको नेमिंग करनी है तो नेमिंग करते टाइम सबसे पहले क्या लिखोगे? वर्ड रूट लिखोगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। अगर 2 कार्बन आइटम्स है तो इत आएगा, 3 कार्बन आइटम्स है तो प्रोप आएगा। इसी तरीके से मैंने पूरी टेबल यहाँ पे बना रखी है। 4 कार्बन आइटम्स हो तो क्या आएगा बेटा? ब्यूट आएगा। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए आइसोसेन एंड 14 के लिए ट्राई आइसोटेन। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से ये आगे क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। क्लियर है? आपको कहाँ तक याद रखना है? मेनली आपको कहाँ तक याद रखना है? 12 तक। क्लियर है? आ गया समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सी 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 ओ एच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं। कितने बेटा? 5 है। 5 के लिए कौन सा वर्ड रूट आएगा? पेंट। तो सबसे पहले नेमिंग करते टाइम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे। समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? वेरी गुड। नाउ वी विल कम अक्रॉस विद सफिक्स। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बाद क्या लिखना है? सफिक्स। सफिक्स में कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। वन इज योर प्राइमरी सफिक्स एंड अनदर वन इज सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता है? बॉन्ड को। और सेकेंडरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता है? फंक्शनल ग्रुप को। क्लियर है बेटा? तो बॉन्ड के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? प्राइमरी सफिक्स, जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा? वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या लिखेंगे बेटा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या लिखेंगे बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए? बॉन्ड के लिए। और सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। क्लियर है क्या? तो देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है? प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स किसको इंडिकेट करता है? टाइप ऑफ बॉन्ड को। जो टाइप ऑफ बॉन्ड किसके बीच में हो? कार्बन कार्बन के बीच में हो। कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाली बॉन्ड को हम नहीं गिनेंगे। किसको गिनेंगे? कार्बन कार्बन के बीच वाली बॉन्ड को। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन। डबल के लिए क्या आएगा? इन। ट्रिपल के लिए क्या आएगा? आइन। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इफ 2 और 3 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, अगर 2 या 3 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, सो दे आर नेम्ड एज डाई, ट्राई, टर्ट एटसेट्रा। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एग्जांपल ले लूं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे क्या आ रही है? डबल बॉन्ड कार्बन आ रही है। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले वर्ड रूट क्या आएगा? हेक्स आएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। ये नंबरिंग क्या चीज है सर? तो नंबरिंग बेटा आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो 1 के ऊपर क्या आ रही है? डबल बॉन्ड आ रही है। और 5 पे भी डबल बॉन्ड आ रही है। तो 1 और 5 पे 2 बार आ रही है। तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाई। और क्या चीज आ रही है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इन। आ गया समझ में? तो हेक्स 1 5 डाई इन। क्लियर है? देन वी हैव सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए आता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप के लिए। अगर आपके पास एल्कोहल है, अगर आपके पास एल्कोहल है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लेंगे? ओल। अगर आपके पास एल्डिहाइड है, CHO, CHO के लिए क्या लेंगे बेटा? अल लेंगे। अच्छा, कीटोन है, कीटोन क्या बेटा? RCOR। अच्छा, इधर ROH भी लगा सकते हैं हम, इधर RCHO। कीटोन के लिए क्या है बेटा? ओन। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं लेना चाहूँ क्या? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, उसके लिए क्या आएगा बेटा? OE का आएगा। इसी के अंदर अगर एस्टर की बात करें, RCOOR, उसके लिए क्या आएगा बेटा? OIT।
एसिड क्लोराइड की बात करें दैट इज RCOCl, इसके लिए क्या आएगा ऑयल क्लोराइड। क्लियर है। इसी तरीके से सभी की नेमिंग इस टेबल में लिखी हुई है। अगर RCONH2 हो, कार्बोनिल ग्रुप पे NH2, तो ये क्या बनेगा अमाइड। और अगर डायरेक्टली NH2 हो तो अमाइन। क्लियर है बेटा। और अगर हमारे पास RCN हो तो RCN के लिए क्या यूज करते हैं नाइट्राइल। और RNC के लिए क्या यूज करेंगे बेटा आइसोनाइट्राइल। वेरी गुड। तो RNC के लिए आ गया सर हमारे पास आइसोनाइट्राइल। तो और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऐसा नहीं है कि these are the sufficient number of functional groups. We have a lot of functional groups which have a lot of suffix and these suffix are used as a secondary suffix. क्लियर है बेटा। अब नोट करने वाली बात क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो नोट करने वाली बात ये है सर कि इफ while adding secondary suffix, अगर हम secondary suffix को primary suffix के अंदर ऐड करते हैं तो जो प्राइमरी सफिक्स का ई पार्ट है वो क्या हो जाता है ड्रॉप्ड इफ सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस विद वोवल। अगर सेकेंडरी सफिक्स किससे बिगिन हो रहा है वोवल से। वोवल क्या होते हैं AEIOU। क्लियर है बेटा। अब मान लो आपके पास क्या है CH3OH है, तो CH3OH है, एक कार्बन एटम के लिए बताओ वर्ड रूट क्या आएगा मिथ आएगा। अच्छा मिथ आएगा। सिंगल बॉन्ड है क्या आएगा एन आएगा। अच्छा एन में तो ई भी आता है। अब सर यहाँ पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है। तो प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है OH। OH के लिए क्या आता है ओल। तो यहाँ पे क्या आएगा ओल, लेकिन ओल किससे स्टार्ट हो रहा है ओ से। ओ क्या होता है वोवल। तो वोवल होता है तो ई को क्या कर देंगे ड्रॉप। तो ये वाला जो ई है ये क्या हो जाएगा ड्रॉप हो जाएगा। तो क्या मैं इस ई को यहाँ से इरेज कर दूं। यस सर ई को मैंने यहाँ से क्या कर दिया इरेज कर दिया। एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्या लग जाएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है OL। आ गया समझ में। क्लियर है क्या। तो अगर कोई आपके पास फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम ई को क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे। जो ई किस में आ रहा है बॉन्ड में आ रहा है। क्लियर है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लूंगा। अभी अभी हमने एक एग्जांपल किया था CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। इसकी नेमिंग करके बताओ रफ नोटबुक के अंदर। जल्दी करो बेटा। आप सभी अपनी रफ नोटबुक के अंदर इसकी नेमिंग करिए जल्दी से। बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है। वेरी गुड बेटा। देखो यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है, दो कार्बन एटम्स के लिए क्या आएगा इथ आएगा। अच्छा दोनों के बीच में बॉन्ड कैसी है सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा एन आएगा। एन लिख दिया सर। अच्छा CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप के लिए CHO ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स कौन सा आता है बेटा। अच्छा अगर आपको अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होता है तो यू हैव टू रिवाइज लेक्चर नंबर 3। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने CHO को अल्डिहाइड क्यों कह रहा हूँ या मैं इसके लिए अल यूज क्यों कर रहा हूँ, तो आपको लेक्चर नंबर 3 कंसीडर करना है, क्योंकि उसके अंदर हमने सीखा था CHO को क्या कहते हैं अल्डिहाइड कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स कौन सा यूज होता है अल। अब ए क्या है सफिक्स, तो ए सफिक्स है तो इस ई को क्या करना पड़ेगा ड्रॉप करना पड़ेगा और एन के बाद क्या आ जाएगा अल आ जाएगा। आ गया समझ में। क्लियर है। वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये लेना चाहूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो COH CHO इसे हम क्या बोलते हैं अल्डिहाइड। COOH इसे क्या बोलते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम कौन सा यूज करते हैं बेटा ओइक। ओइक में फिर से क्या आ गया वोवल। दो कार्बन है तो क्या लगेगा एथ। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ई को क्या कर देंगे ड्रॉप। क्यों किया क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है ओ से। एन के बाद क्या आ जाएगा ओइक और आगे क्या आ जाएगा एसिड।
इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर है बेटा? देन वी विल कम अक्रॉस प्रीफिक्स। अब किसकी बात करेंगे बेटा? प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स कहाँ पे लगते हैं? पहले क्या था? वर्ड रूट। पीछे क्या लगता है? सफिक्स। सफिक्स भी दो टाइप के, वन इज योर प्राइमरी सफिक्स एंड अनदर वन इज सेकेंडरी सफिक्स। और आगे क्या लगेगा बेटा? प्रीफिक्स। आ गया समझ में? तो प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्स्टिट्यूएंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? नहीं पता सर हमें। तो आपके पास ना एक मेन चेन होगी, जैसे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे आपके पास एक कार्बन लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, मतलब ये वाली आपकी क्या होगी? मेन चेन। तो जो भी चीज मेन चेन से बाहर रह जाती है, जो भी चीज मेन चेन से बाहर रह जाती है, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। और उन सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। समझ में आया नहीं आया? तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीफिक्स का। दे कैन बी अल्काइल ग्रुप। सबसे पहली बात तो वो क्या हो सकते हैं? अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं विच हैव वन हाइड्रोजन लेस देन अल्केन, जिनके अंदर एक हाइड्रोजन कम होता है किससे? अल्केन से। जैसे मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम के लिए क्या आएगा? पेंट। उसके बाद सभी के बीच में बॉन्ड कैसी है? सिंगल। क्या आएगा? एन। और फिर क्या लग जाएगा? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, मैंने यहाँ पे सिंपली फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब सर ये जो कार्बन है ये तो बाहर है ना, ये वाला जो कार्बन है तो मैं चेन से बाहर है। अच्छा, एक कार्बन बाहर है, इसकी कितनी वैलेंसीज फेल होंगी? 3। और CH3 ग्रुप बनाएगा, तो CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। अब सर CH3 ग्रुप को मिथाइल कैसे बोलते हैं? रिवाइज योर लेक्चर नंबर 3। फिर से लेक्चर नंबर 3 के ऊपर मैंने ये भी कंसीडर कर रखा है कि मीथेन को मिथाइल कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा CH4 होता तो क्या होता? मीथेन। एक हाइड्रोजन कम हो गया, CH3, दैट इज अ मिथाइल। अब सर ये मिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है? तो नंबरिंग करेंगे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लेस प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 2 3, 3 के ऊपर क्या आ रहा है? मिथाइल। 3 मिथाइल। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी आगे बहुत सारी नेमिंग्स आएंगी। क्लियर है? और सेकेंड हम किसके लिए कर सकते हैं बेटा? अच्छा, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। अच्छा, इसी तरीके से C2H6, ये क्या होता है? इथेन होता है। अगर मैं इथेन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दूंगा तो क्या बनेगा? C2H5 बनेगा। एंड दिस C2H5 इज नोन एज इथाइल। तो C2H5 को क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। आ गया समझ में? तो इसका भी एक नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप वाली चेन को नेमिंग ज्यादा मिलनी चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3, 2 पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे क्या आएगा? CH3, यहाँ पे क्या आएगा? CH2। तो दो कार्बन एटम्स है C2, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। C2H5, इसे तो क्या बोलते हैं? इथाइल। 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या आएगा? प्रोप। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। और उसके बाद क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। आ गया समझ में? तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांचेस बच गई, ब्रांचेस में भी अल्काइल ग्रुप। क्लियर है बेटा? अब ये तो हो गया पहला पार्ट कि अल्काइल ग्रुप आ गया तो हम नेमिंग कर लेंगे। लेकिन एक और चीज की नेमिंग होती है एज अ प्रीफिक्स, तो वो और देख लेते हैं। तो और किस चीज की होती है बेटा? फंक्शनल ग्रुप की। किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। क्या हो गया सर? फंक्शनल ग्रुप तो आपने अभी अभी पढ़ाया था। हमने तो अभी अभी ये पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे लिखते हैं। अब आप प्रीफिक्स कह रहे हो, ये तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है। प्रीफिक्स के तौर पे अगर आपको आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स आपको तब लिखना है जब आपके कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। अगर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो दो फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप तो किसके लिए जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स के लिए। और एक फंक्शनल ग्रुप किसके लिए जाएगा बेटा? प्रीफिक्स के लिए। समझ में आई बात? अब फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि सर कौन सा फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स के लिए जाएगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के लिए जाएगा। तो यहाँ पे लिख रखा है
देन वन इज ट्रीटेड विद एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, एक तो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और एक क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। मतलब एक के साथ तो मेन चेन बनेगी और एक एज अ ब्रांच जाएगा। तो प्रीफिक्स यूज फॉर फंक्शनल ग्रुप्स आर, तो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। आ गया समझ में? तो हमें सिंपल सा ये याद रखना है कि एक फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, और जिसकी कम होगी उसको क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। आ गया समझ में? तो F के लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज करते हैं, फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो, NO2 पॉजिटिव के लिए नाइट्रो, NH2 के लिए अमीनो। अब NH2 तो हमने ये पढ़ा था सर, RNH2 को तो अमाइन बोलते हैं, लेकिन अमाइन कब बोलते हैं बेटा, जब एक ही फंक्शनल ग्रुप और वो क्या हो, NH2 हो। लेकिन अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, मान लो कोई और आ गया जिसकी प्रायोरिटी NH2 से ज्यादा है, तो NH2 को कैसे लेंगे, एज अ ब्रांच, और अगर ब्रांच लेंगे तो NH2 के लिए क्या यूज करेंगे, अमीनो। आ गया समझ में? अभी हम इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बहुत एग्जांपल्स करने हैं हमें। NO के लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्रो, N डबल बॉन्ड N के लिए डाईएजो, OCH3 के लिए CH3 क्या होता है, मिथ, और O के लिए ऑक्सी, मिथॉक्सी, OC2H5 के लिए C2H5 इथ, O के लिए ऑक्सी, इथॉक्सी, OH के लिए हाइड्रोक्सी। आ गया समझ में? OH के लिए वैसे क्या यूज करते हैं, ऑल, लेकिन अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आ रहा, OH की प्रायोरिटी कम है किसी और फंक्शनल ग्रुप से, तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, और OH के लिए क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, और OH के लिए प्रीफिक्स क्या आता है, हाइड्रोक्सी। आ गया समझ में? तो एक एक करके पढ़ते हैं इसको। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास। सबसे पहले तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं बेटा, वो कौन से आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स तीन टाइप के होते हैं। वैसे तो दो ही होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड दो टाइप्स के होते हैं, अल्केन्स और अल्केन्स ही होते हैं सर। और अनसैचुरेटेड दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, अल्केन्स और अल्काइन। सर आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो, फास्ट बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इन चीजों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है? तो आप अगर आपको अगर ये लेक्चर फास्ट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जाके प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो, लेक्चर 1 2 3, एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर लेक्चर नंबर 4। तो आप भी इसको स्किप करके या फिर इसको फास्ट पढ़ना क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सैचुरेटेड एंड द अनदर वन इज अनसैचुरेटेड। आफ्टर दैट सैचुरेटेड क्या होते हैं, अल्केन्स, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ओलेफिन्स। ओलेफिन्स मतलब ओलेफिन्स के लिए हम किसको यूज करते हैं, अल्कीन्स को। क्लियर है? या फिर अल्काइंस भी आते हैं सर। तो दे माइट बी अल्कीन्स, क्या तो ये अल्कीन्स होंगे जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, या फिर अल्काइंस होंगे जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, CnH2n+2 आ रहा है। +2 के बाद दो दो घटाते जाओ, दो घटाए तो क्या बन गया, CnH2n, और फिर दो घटाए तो क्या बन गया, CnH2n-2। आ गया समझ में? अगर n की वैल्यू 1 है या फिर n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे C2, अच्छा यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। यहाँ पे देखो n की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे n की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए 2। आ गया समझ में? तो दिस इज इथाइन, दिस इज इथीन एंड दिस इज इथेन। क्लियर है? इसमें दो कार्बन है तो क्या आएगा, इथ आएगा। अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड आएगी, यहाँ पे भी इथ आएगा। डबल बॉन्ड है तो ईन आएगी, यहाँ पे भी इथ आएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। आ गया समझ में? क्लियर है क्या? उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 डिग्री कार्बन। डिग्री वाला और आपको याद रखना है, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ। एक तो होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री और एक होता है 4 डिग्री। तो अगर कार्बन एटम एक कार्बन से कनेक्ट हो तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन एटम दो कार्बन से कनेक्ट हो तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। अच्छा ये वाला कार्बन कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है। अगर कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट हो तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, 3 डिग्री।
अगर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट हो तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, 4 डिग्री। आ गया समझ में। इसके लिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी। इसको बोलते हैं टर्शियरी। और इसको बोलते हैं क्वार्टनरी। आ गया समझ में। प्राइमरी के लिए हम यूज करते हैं पी, सेकेंडरी के लिए यूज करते हैं एससीसी, सैक। इसके लिए यूज करते हैं टर्ट, टीईआरटी। टीईआरटी का मतलब क्या होता है, टर्शियरी। एंड इसके लिए यूज करते हैं क्वाड। क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वार्टनरी। दैट आर द प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर डिग्रीज। क्लियर है। तो देखो ध्यान से, 1 degree if carbon atom is joined with one other carbon atom, that is primary. If carbon atom is joined with 2 other carbon atom, that is secondary. If carbon atom is joined with three other carbon atom, that is tertiary. And 4 के साथ हो तो quaternary. इसके लिए suffix prefix p, इसके लिए sec, इसके लिए tert, और इसके लिए quat। आ गया समझ में। आफ्टर दैट वी हैव अल्काइल एलाइड्स। किसकी बात करेंगे बेटा, अल्काइल एलाइड्स की। तो अल्काइल एलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। तो अभी थोड़ा सा ना ऊपर से लगेगा, लेकिन अभी समझते हैं इसको ध्यान से। देखो, लाइक इन CH4 के अंदर अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल CH4 को क्या मैं CH3 और H लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो मैं इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किससे, हेलोजन से। हेलोजन क्या होता है, एक्स क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखे। दैट आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ हेलोजन एटम से, तो सो इट बिकम्स CH3Cl। तो मैंने मान लो इसको H को किससे रिप्लेस कर दिया, Cl से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। एंड द जनरल नेम ऑफ इट इज हेलो अल्केन। और इसका जनरल नेम क्या होगा, हेलो अल्केन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या था, एक अल्केन था CnH2n +1 और साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, +2 बन जाएगा। इस एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया, CnH2n +1 और साथ में क्या आ गया, हेलोजन एटम आ गया। तो इस हेलोजन एटम के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेलो। और इसके लिए क्या यूज करेंगे, अल्केन। तो हेलो अल्केन। अच्छा, CnH2n+1 को एक और चीज कहते हैं, पता है आपको क्या कहते हैं, नहीं, CnH2n+1 किसको पता है, अरे बेटा CnH2n+2 इसे क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। अगर मैं इसे में से एक हाइड्रोजन को कम कर दूं तो क्या बनेगा, CnH2n+1। इसे क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, आर, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक्स। आर को क्या बोलेंगे, अल्काइल, और एक्स को क्या बोलेंगे, हैलाइड। क्लियर है। तो इसका एक और नाम होता है क्या, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इसका क्या होता है, कॉमन नेम। और हेलो अल्केन इसका क्या होता है बेटा, आईयूपैक नेम। आ गया समझ में। तो फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 और साथ में क्या लगा होगा, X। तो CnH2n+1 को क्या कहते हैं, R, और साथ में क्या आ गया, X आ गया। क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं आईयूपैक एंड कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड्स की, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम, फिर क्या लिखेंगे, आईयूपैक नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स। तो सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास CH3Cl। क्लियर है। तो कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम हम अभी भी पढ़ के आए, क्या होता है बेटा, अल्काइल हैलाइड होता है। हैलाइड में सिंगल एल आता है। आयोपेक नेम क्या होता है बेटा, हेलो अल्केन। अच्छा, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मिथाइल आएगा, मिथाइल। और हैलाइड कौन सा आएगा, Cl है, तो Cl के लिए क्या आएगा, क्लोराइड।
इसी में अगर आयुपैक नेमिंग की बात करें तो हेलो आ रहा है, तो हेलो किसके लिए आएगा, Cl के लिए, तो Cl के लिए क्या बन जाएगा, क्लोरो। और अल्केन है तो एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मीथेन, तो क्लोरो मीथेन। आ गया समझ में। इसी तरीके से आप सभी बताओगे मेरे को CH3 CH2 Br का, क्लियर है। तो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल मतलब यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या आएगा, इथाइल आएगा। और ब्रोमीन के लिए क्या आएगा, हैलाइड है तो ब्रोमाइड। अपने दिमाग में मत सोचो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दो, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखो, Br के लिए यहाँ पे क्या है, हेलो, तो Br के लिए क्या आएगा, ब्रोमो। फिर आ रहा है अल्केन, तो अल्केन के लिए यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या आएगा, इथेन, तो ब्रोमो इथेन। आ गया समझ में। इसी तरीके से एक और करके दिखाओ मेरे को, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे लगा हुआ है आयोडीन। करो नोटबुक्स में, जल्दी करो। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो चार कार्बन के लिए क्या बनेगा, ब्यूटाइल। और आयोडीन के लिए यहाँ पे हैलाइड है, तो क्या बन जाएगा, आयोडाइड। यहाँ पे बेटा हेलो है, तो हेलो के लिए आयोडीन के लिए क्या यूज करेंगे, आयोडो। और अल्केन है, चार कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूटेन। तो आयोडोब्यूटेन इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एंड ब्यूटाइल आयोडाइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इज इट क्लियर, आ गया समझ में। क्लियर है। आफ्टर दैट वी हैव अ सेकंड फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल आपको पता है कि आपके पास क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, अल्केन। अगर एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दूं, OH ग्रुप से, इसे क्या बोलेंगे, एल्कोहल। क्लियर है। तो एल्कोहल यहाँ पे आ गया सर। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप ध्यान से सुनना बेटा, कॉमन नेम इसका क्या होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयुपैक नेम। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स कंपाउंड्स है। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास CH3OH। इसके लिए मुझे कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम लिख के दिखाओ फटाफट, जल्दी करो, अगर किसी को कॉमन नेम पता है तो। देखते हैं किसको पता है। तो बेटा सभी का हो गया होगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बता देता हूँ, चलो। अभी अभी ना हमने RX किया था, तो RX के लिए हमने कॉमन नेम क्या यूज किया था, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अल्काइल। वहां पे हेलोजन था तो हैलाइड ये किया था, यहाँ पे अल्कोहल है तो क्या यूज करेंगे, अल्कोहल। क्लियर है। और बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम के लिए क्या आएगा बेटा, अल्क एन ऑल। आ गया समझ में। तो यहाँ पे सर अल्काइल है तो CH3 के लिए क्या आएगा, मिथाइल। और आगे क्या लगा देंगे, OH के लिए अल्कोहल। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आपके पास CH3 है, तो CH3 के लिए क्या आएगा, मिथ एन। और OH के लिए क्या आ गया, ओल, दैट इज आयोपैक नेम। इसी में अगर मैं बात करूं C2H5OH की, तो C2H5OH, C2H5 को क्या बोलेंगे, इथाइल। और OH के लिए क्या आएगा बेटा, अल्कोहल। अच्छा सर यहाँ पे आपके पास दो कार्बन आइटम्स के लिए क्या आएगा, इथ आएगा, फिर क्या आएगा, एन आएगा, और फिर क्या आएगा, ओल। क्लियर है। या फिर इसको, चलो वो मैं बाद में बताता हूँ। तीन कार्बन आइटम्स हैं, तो तीन कार्बन आइटम्स के लिए क्या आएगा बेटा, प्रोपाइल। और OH के लिए क्या आएगा, एल्कोहल। तीन कार्बन आइटम से क्या आएगा, प्रोप एन। और OH के लिए क्या आएगा बेटा, ओल। आ गया समझ में। तो दैट इज द कॉमन नेमिंग ऑफ alcohols and that is the IUPAC naming of alcohols. Clear है बेटा। आफ्टर दैट वी हैव
थर्ड कंपाउंड दैट इज अल्डिहाइड। थर्ड कंपाउंड कौन सा है बेटा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में क्या ग्रुप था मेरे को याद नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी बताओ। एक तो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक वैलेंसी किससे फिल होगी हमेशा? हाइड्रोजन से। और एक किससे होगी? अल्काइल ग्रुप से। तो आर, और ये क्या लगा है? CHO। अच्छा, आर के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1, और साथ में क्या लगा हुआ है? CHO। तो अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1 और साथ में CHO। अच्छा, इसका आयुपेक नेम इसके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अल्केनल्स। आ गया समझ में? तो देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो है ये वाला कंपाउंड। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? तो एक तो कार्बोनिल ग्रुप होगा, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन पे दो क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन आइटम्स। तो एक ही कार्बन है तो क्या आएगा? मिथ आएगा, एन आएगा, और अल्डिहाइड के लिए क्या आएगा? अल। और इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट नेम की बात करें तो CH3CHO, इसको कैसे लिखेंगे? कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, और इस साइड क्या लगा हुआ है? CH3। तो दो कार्बन एटम है, दो कार्बन के लिए क्या आएगा? ईथ। दोनों के बीच में बॉन्ड कैसी है? सिंगल। और उसके बाद अल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या आएगा? अल। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? CH3CH2CHO, इसको बता सकते हो कैसे लिखेंगे? कार्बन है, कार्बन पे एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, और एक क्या लगी हुई है? ऑक्सीजन, और इसके बाद क्या है? CH2CH3, CH2CH3। तो कार्बन आइटम्स कितने हैं? तीन है, तीन के लिए क्या आएगा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, सभी के बीच में क्या आएगा? एन। अल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या आएगा? अल। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? प्रोपियन अल्डिहाइड। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? कॉमन नेमिंग्स के लिए कोई रूल्स नहीं है क्या सर? ये तो मतलब समझ नहीं आ रहे हैं। तो कॉमन नेमिंग्स के लिए कोई रूल नहीं होता है। कॉमन नेमिंग किसके बिहाफ पे रखी जाती है बेटा? ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस। क्लियर है? आफ्टर दैट वी हैव कीटोन। क्या है बेटा? कीटोन। तो मैंने कीटोन कराया था। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से फिल है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप से है, तो क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड बोलते हैं। इसी तरीके से अगर तो बेटा अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ वैलेंसी हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड बोलेंगे, लेकिन अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स है तो इसे क्या बोलते थे? कीटोन। अच्छा, आर का जनरल फॉर्मूला बताओ क्या होता है? CnH2n+1। इसका भी क्या होगा? CnH2n+1, और बीच में क्या है? CO। तो CnH2n+1, उसके बाद CO, उसके बाद CnH2n+1। तो RCOR क्या बोलते हैं बेटा? इसको कीटोन। क्लियर है बेटा? तो कीटोन की अगर बात करी जाए तो कीटोन के लिए फिर से क्या आएगा? कॉमन नेम एंड आयुपेक नेम। तो इसको क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरफ क्या लगा हुआ है? CH3, इस तरफ भी क्या लगा हुआ है? CH3। तो तीन कार्बन एटम है, तीन कार्बन एटम के लिए क्या आएगा? प्रोप आएगा। अब तीनों के बीच में कैसी बॉन्ड है? सिंगल, तो क्या आएगा? एन आएगा। और कीटोन ग्रुप है तो क्या आएगा? ओन आएगा। आ गया समझ में? ये एन ही आएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। क्लियर है बेटा? और अगर बात करें कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेमिंग में क्या होता है? अगर हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप है, कौन सा है बेटा? सेम अल्काइल ग्रुप, तो CH3 के लिए क्या आएगा? मिथाइल आएगा। अच्छा, इधर CH3, इसके लिए भी क्या आएगा? मिथाइल आएगा। तो दो मिथाइल है तो क्या लिख देता हूँ? डाई मिथाइल। आगे क्या है बेटा? कीटोन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है। आफ्टर दैट यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगी। तो C डबल बॉन्ड हो गए, C डबल बॉन्ड हो गए। इस साइड क्या है बेटा? CH3, और इस साइड क्या है बेटा? CH2CH3। तो यहाँ पे कार्बन आइटम्स कितने हैं बेटा? चार है। चार के लिए क्या आएगा? ब्यूट आएगा। सब एक में बॉन्ड कैसी है? सिंगल है। सिंगल के लिए क्या आएगा? एन आएगा। आफ्टर दैट बेटा कीटोन ग्रुप है तो क्या आएगा? ओन आएगा। अब सर यहाँ पे अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग के अंदर यहाँ पे तो हमारे पास CH3 है। CH3 के लिए क्या लिखते हैं? मिथाइल। मिथाइल लिखते हैं ना। और CH2 CH3 के लिए क्या लिखते हैं? इथाइल लिखते हैं। अब सर ये समझ नहीं आ रहा कि पहले मैं इथाइल लिखूं या पहले मैं मिथाइल लिखूं। तो अगर आप नेमिंग कर रहे हो तो नेमिंग लिखते टाइम हमेशा किसको फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है, तो पहले क्या लिखूंगा? इथाइल, और फिर क्या लिखूंगा? मिथाइल, और फिर क्या लिख दूंगा? कीटोन। कीटोन किस लिए लिखा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है। आ गया समझ में? इसी तरीके से मेरे पास अगर मान लो यहाँ पे एक और होता, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे है C2H5 और यहाँ पे भी है C2H5। तो बताओ कार्बन आइटम्स कितने हैं? दो, तीन, तीन और दो, पांच। पांच के लिए क्या आएगा? पेंट। सब बीच में बॉन्ड कैसी है? सिंगल, क्या आएगा? एन।
कीटोन के लिए क्या आएगा, ऑन। समझ आया नहीं आया? अच्छा इधर देखो, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो इथाइल लिख दूं क्या यहाँ पे, बिल्कुल सर इथाइल लिख देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। लेकिन सर एक फंक्शनल ग्रुप तो बच गया ना, ये वाला, तो ये वाला भी इथाइल है, तो यहाँ पे इथाइल के सामने क्या लगा देता हूँ, डाई इथाइल। आ गया समझ में, क्लियर है? अब अगर इधर C3 होता, क्या होता, C3 C3H7, तो ये क्या बन जाता, प्रोपाइल बन जाता। इधर क्या था, इथाइल था। तो इथाइल और प्रोपाइल में से पहले कौन सा लिखता, ई पहले आता है, पी बाद में आता है, तो पहले क्या आएगा, इथाइल, फिर क्या आएगा, प्रोपाइल, फिर क्या आता है, कीटोन। आ गया समझ में? अगर ये वाला होता तो, अदरवाइज अभी कौन सा आ रहा है, इथाइल इथाइल, तो डाई इथाइल। आ गया समझ में, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ऑन क्या होता है बेटा, सफिक्स होता है, किसके लिए, कीटोन के लिए। आफ्टर दैट वी हैव फोर्थ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फिल है तो क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। अगर दोनों अल्काइल के साथ फिल्ड है तो क्या बोलते हैं, कीटोन। और अगर एक OH के साथ फिल्ड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बेटा? तो R के लिए क्या आएगा, CnH2n+1, फिर क्या आएगा, CO, और आगे क्या लगा हुआ है, OH। आ गया समझ में? दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर बात करें इसके कंपाउंड की, तो कंपाउंड में हमारे पास सबसे पहले कौन सा आता है बेटा, C है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, आगे क्या लगा हुआ है, OH, और इधर क्या लगा हुआ है बेटा, H लगा हुआ है। तो HC डबल बॉन्ड हो OH, एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, और कार्बोक्सिलिक के लिए क्या आएगा, ओइक एसिड। आफ्टर दैट कॉमन नेमिंग की बात की जाए तो कॉमन नेमिंग क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? इसको कैसे लिख सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, आगे क्या लगा हुआ है, OH, और इधर क्या लगा हुआ है, CH3। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या आएगा, ओइक एसिड। और कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। कॉमन नेमिंग के लिए कोई रूल्स है क्या, नहीं सर। इसको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, किसके बिहाफ पे रखे जाते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस। क्लियर है? अच्छा इसी के अंदर कुछ ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH3 CH2 COOH। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में क्या लगा हुआ है, OH। इधर क्या है बेटा, CH2 के बाद क्या है, CH3। क्लियर है? तीन कार्बन आइटम में क्या आएगा, प्रोप आएगा, एन, और ओई के कार्बोक्सिलिक के लिए क्या आएगा, ओइक एसिड। आ गया समझ में? इसका कॉमन नेमिंग कल आपको फाइंड करके आना है, दैट इज योर होमवर्क। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर प्रोपेनोइक एसिड? क्लियर है बेटा? आफ्टर दैट वी हैव अ लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो हम यूज करेंगे, दैट आर द 5 मेन फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर है बेटा? इसलिए मैंने इसको वापस कंसीडर किया है यहाँ पे। कल हम इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने फिर से पढ़ रहे हैं इनकी कॉमन नेमिंग एंड आईयूपैक नेमिंग, क्योंकि ये क्या है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। क्लियर है बेटा? तो RNH2 इसे हम क्या बोलते हैं, अमाइन। अच्छा बता सकते हो अमाइड किसको बोलते हैं? अगर यही NH2 ग्रुप R के साथ लगा होता, लेकिन बीच में कौन सा ग्रुप आ जाता, कार्बोनिल ग्रुप, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। आ गया समझ में? लेकिन अगर R के साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच है तो क्या बोलते हैं, अमीन। अभी कई बच्चों को ये नहीं पता है कि R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। तो जिसको नहीं पता है बेटा, दैट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जाके लेक्चर नंबर 3 देखो, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 को देखो, आपको R समझ आएगा, NH2 समझ आ जाएगा वहीं पे, और यहाँ पे हम उसकी नेमिंग कर पाएंगे। क्लियर है? तो RNH2 को क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। तो R का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1, एंड साथ में क्या लगा हुआ है, NH2। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हमारे पास इसके कंपाउंड्स, एंड कंपाउंड्स के साथ यहाँ पे कौन सा नेम है बेटा, आयुपैक नेम, और यहाँ पे कौन सा है, कॉमन नेम। क्लियर है? तो कॉमन नेम इसका क्या होता है, अल्काइल अमीन, और इस आयुपैक नेम क्या होता है, अल्केनामीन, और कॉमन नेम क्या होता है, इसको थोड़ा सा बाउंड्री निकाल देते हैं। तो
कॉमन नेम क्या होता है बेटा? अल्काइल अमीन। क्लियर है? तो चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले CH3NH2 है, तो CH3NH2 है तो CH3 के लिए तो क्या आएगा बेटा? एक कार्बन आइटम है, मिथ आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। अच्छा, यहाँ पे ई ड्रॉप होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे NH2 के लिए क्या आ रहा है? अमीन आ रहा है, तो अमीन आ रहा है तो ए तो क्या है? वोवल है, वोवल के लिए तो ई क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। आ गया समझ में? क्लियर है? और अगर मैं इसके लेटर को अल्फाबेट लिख रहा हूँ, मतलब इसको कैपिटल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ई आएगा, लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल लिख रहा हूँ तो ई नहीं आएगा। क्लियर है? वो कैपिटल हो गया ना वो, तो फिर वहां पे खत्म हो गया, उसके बाद फिर वो वापस स्टार्ट हो रहा है। CH3 है, CH3 के लिए क्या आएगा? मिथाइल आएगा, आफ्टर दैट अमीन, दैट इज योर कॉमन नेम। आफ्टर दैट अगर मैं इसमें यहाँ पे करना चाहूँ C2H5, C2 और साथ में क्या है? NH2। तो C2H5 के लिए दो कार्बन आइटम्स है तो क्या आएगा? ईथ आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और अगर NH2 है तो अमाइन आएगा। समझ आया नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे कॉमन नेम में यहाँ पे क्या आएगा? इथाइल आएगा, एंड आफ्टर दैट अमाइन आएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आसान है ना? बिल्कुल आसान है सर। यहाँ पे C3H7NH2, तीन कार्बन आइटम है तो क्या आएगा? प्रोप आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, NH2 है तो अमाइन आएगा। अच्छा, कॉमन नेम प्रोपाइल अमाइन। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बिल्कुल आसान है। तो दैट आर द 5 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी? सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बताओ जल्दी, किसका कौन सा किया था? RX। कौन सा किया था बेटा? RX। RX के लिए मेरे को कॉमन नेम और आयुपेक नेम बताओ बेटा। इसके लिए कॉमन नेम क्या आया था? अल्काइल एलाइड। और आयुपेक नेम क्या आया था बेटा? हेलो अल्केन। भूल गया? तो भी भूल गया, सारे भूल गए। हेलो अल्केन। सेकेंड हमने क्या किया बेटा? ROH। ROH के लिए कॉमन नेम अल्काइल एल्कोहल। और आयुपेक नेम बेटा? अल्क एन ओल। थर्ड हमने क्या किया बेटा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O H। तो इसके लिए कॉमन नेम क्या आ रहा था? ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, जो भी हम नाम यूज करना चाहे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड भी किया हमने, एसिटल्डिहाइड भी किया। एंड आयुपेक नेम क्या आ रहा था? अल्क एन। और अल्डिहाइड के लिए क्या आता है? अल आता है। इसी तरीके से हमने क्या किया? कीटोन किया, तो RC डबल बॉन्ड O R। तो ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, और कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे? अल्क एन ओन। टोटल 6 थे। 5 के लिए हम यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था? अल्क एन, और उसके लिए क्या आ गया? ओइक एसिड। क्लियर है बेटा? तो आपने देखा होगा जितने भी कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स है ना, कार्बोनिल ग्रुप में ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस कॉमन नेम क्या होते जाते हैं? चेंज होते जाते हैं, लेकिन रहते सारे सेम से ही है। जैसे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड था, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे तो बनता ही नहीं, और यहाँ पे क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे क्या था? एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे क्या बनेगा? एसीटोन। यहाँ पे क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। तो ये आगे आएंगे सारे, ठीक है? कार्बोनिल ग्रुप वाले ग्रुप्स को हम एक बार फिर से कंसिडर करेंगे इन योर नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स। आफ्टर दैट सिक्स्थ हमारे पास क्या था? RNH2। RNH2 के लिए हमारे पास कॉमन नेम अल्काइल अमीन, और आयुपेक नेम अल्केना माइन। आ गया समझ में? क्लियर है? तो यहाँ तक बेटा हमारे जो लेक्चर्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन रूल्स फॉर आयुपेक नेमिंग। जो रूल्स होते हैं आयुपेक नेमिंग के लिए, उसको पढ़ेंगे हम कल के लेक्चर में, दैट इज योर लेक्चर नंबर 5। क्लियर है? एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन आयुपेक नेमिंग एज वेल, एंड द क्लास फॉर टुमारो is most important, so don't miss that lecture. That's all for today's class. Thank you for